हमारे को भोजन कैंसर दे देता है, जबकि पूरे महीने में जो भोजन आप खाते हो ना, उसमें 10 ग्राम भी पेस्टिसाइड नहीं है, 10 ग्राम भी। लेकिन इससे ज्यादा पेस्टिसाइड, इससे ज्यादा केमिकल आपके शरीर में जाते हैं, इससे कहीं ज्यादा। इससे बड़ा रूट है केमिकल आदमी के शरीर तक पहुंचाने का, वो रूट है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स, कोई प्रोडक्ट रखा है यहाँ, कोई भी एक भी चीज मिल जाए जिसके ऊपर ढक्कन लगाओ, कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं है तो पेन ही दे दो। अरे पेन ही दे दो, मेरा काम पेन से चल जाएगा, पेन पे कैप होनी चाहिए बस। हाँ ये रहा। अच्छा, अनपढ़ आदमी अपना प्रोडक्ट कैसे खरीदता है? सुंदर है, ऐसे ही खरीदता है अनपढ़ आदमी। सहमत हो? पढ़ा लिखा आदमी कैसे खरीदता है? सुंदर है। ये दोनों में अंतर क्या भाई? और दूसरा, चलो अनपढ़ आदमी तो अनपढ़ ठहरा, मुझे पढ़े लिखे आदमियों से पूछना है, ये तुम्हारे नाक में कौन सी प्रयोगशाला जो सूंघ के बता देती है प्रोडक्ट अच्छा है? और अगर तुम्हारे नाकों में सच में ऐसी कोई प्रयोगशाला सच में है, तो उसे चेहरे पे मुफ्त में क्यों चिपका रखा? उसे किराए पे तो कहीं लेबोरेटरी को पैसा बनाओ उस चीज से। ये तब से चुपचाप खेल रहा था, इसे छेड़ना नहीं था। इस बच्चे को कोई मतलब नहीं था तुम्हारी बकवास से, जब तक इसको छेड़ा नहीं गया। मैं तब से देख रहा था, मैंने कहा बच्चा इतना शांत कैसे हो सकता, मजे ले रहा है। बहुत उसको छेड़ दिया। ठीक है, कभी आप लोगों में से पीछे किसी ने यह पढ़ा कि एक आदमी कह रहा है कि इससे तुम गोरे हो जाओगे, तो पीछे इंग्रेडिएंट पढ़ेगी किस चीज से गोरा कर रहा है? बस टीवी पे दिखा दो गोरे हो जाओगे, चाहे तेजाब से गोरा कर दे, हमने नहीं पढ़ना भाई साहब। गोरे तो हो जाएंगे ना। और गांव में बोलता अरे साहब काम तो हो जाएगा ना, चाहे गोरे कर दो साहब, चाहे तेजाब से कर दो, हम ना पढ़ेंगे। फिर पढ़े लिखे क्यों भाई? क्यों पैसा खराब किया स्कूलों में? आपको पता लगता है ये केमिकल जो आप मुंह से खाते हो ना, 42 मिनट्स लगते हैं आपके खून की धार तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद भी बहुत बड़ा चांस है कि लीवर और आते इसमें से 70% को डिटॉक्सिफाई कर देती है। लेकिन डू यू नो कि जो केमिकल कॉस्मेटिक आप अपने चेहरे पे लगाते हैं, या जो क्रीम आप अपने हाथों पे लगाते हैं, उसको आपकी खून की धार तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? इट टेक्स ओनली 26 सेकेंड्स। 26 सेकेंड में आपके शैम्पू का जो एक्टिव है वो आपके ब्लड में होता है, जो आपके हाथों पे क्रीम लगी है वो आपके ब्लड में होती है केवल 26 सेकेंड के अंदर। यूएस ने जब देखा कि हमारे बच्चे पैदा होते ही बीमार क्यों हो रहे हैं, आज हिंदुस्तान में 70% बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस निकलता है, लीवर खराब निकलता है। वहां पर डायबिटीज, थायराइड निकल रहा है। डायबिटीज टाइप 1 एक बीमारी है, आज नाम नहीं करूंगा। डायबिटीज टाइप 1 बच्चा पैदा होते ही निकल जाती है, 2 घंटे में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उन्होंने ढूंढा कि ये बीमारी इस रेट में क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने पाया कि जो औरतें हैं, जो गर्भवती औरतें हैं, जो उनकी नाली है जिससे मां अपने भोजन कराती है अपने बच्चे को कोख के अंदर, उस नाली के अंदर औसतन 285 किस्म का केमिकल भरा हुआ था। और इस 285 केमिकल्स में से 232 केमिकल्स न्यूरोटॉक्सिक थे। न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो नसों को खराब कर देते हैं, नसों की सिग्नलिंग को खराब कर देते हैं। और उनमें से 175 केमिकल्स का स्रोत पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक जैसे लिपस्टिक, फाउंडेशन, और आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसे बर्तन धोने का डिटर्जेंट, 175 केमिकल्स इन चीजों से मानव शरीर में जा रहे हैं। और ये कोई भी गूगल पे रिसर्च कर सकता है। आज केमिकल्स इन एम्बिलिकल कोड गूगल पे डाल दीजिएगा, केमिकल्स इन एम्बिलिकल कोड, पूरी स्टडी आ जाएगी। 2005 में अमेरिका ने पकड़ा था। आज उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में काबू पाया है, क्योंकि अमेरिका ने मेड सेफ कॉस्मेटिक कैंपेन,
इतने सारे कैंपेन लॉन्च किए कॉस्मेटिक कंपनियों के खिलाफ कि बॉस जो भी इनके अंदर तुम इंग्रेडिएंट डालते हो उसको रोकिए। और आज भारत देश में भी ये रेवोल्यूशन पूरे तरीके से हो रहा है। जितनी भी आपकी मूवी सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं, क्रिकेटिंग सेलिब्रिटी है, ये सारे के सारे केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। इनके प्रमुख ब्रांड्स हैं एवेडा बोटेनिकल्स, बॉडी शॉप, आपका कामा आयुर्वेदा, फॉरेस्ट एसेंशियल्स। आज जितना भी महंगा कॉस्मेटिक है, अच्छा और महंगा, वो सिर्फ एक वजह से अच्छा और महंगा है, क्योंकि उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले जाते। लेकिन आज भी मिडिल क्लास को 100% प्रोडक्ट में वही केमिकल डाला जाता है जिसके कारण मिडिल क्लास के शरीर खराब हो रहे हैं, कैंसर जन्म ले रहे हैं। और दारुशनाइन में जो हमने अगला काम किया था, इसलिए मैंने कहा था छोट में बात करेंगे। जो अगला काम हमने वो किया था, वो यही किया था कि जो भी घर का डिटर्जेंट है, जो भी घर के बर्तन धोने का है, शैम्पू है, फेस वॉश है, ये चीजें ना सिर्फ इफेक्टिव बनाई, ना सिर्फ केमिकल फ्री करी, बल्कि इनके रेट भी वो लाके दिए कि आज आराम से एक मिडिल क्लास आदमी भी अपना ब्रांड उसी पैसे में चेंज करके सारे वो मजे ले सकता है जो आज किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी खिलाड़ी को मिल रहे थे। ये हमारा अगला इनिशिएटिव था जो दारुशनाइन एंटरप्राइजेस ने सोसाइटी के लिए किया। राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इससे डिटेल में जाने की तो जरूरत नहीं। अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे है और हम सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या हम इन इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए काम कर सकते हैं? कोई बाहर नहीं जाना, कोई दूर नहीं जाना, कोई माइक नहीं लगाना, लाउड स्पीकर पे नहीं चिल्लाना। एक आदमी जिसको जानता उससे बात करके देख ले, और जिस भी व्यक्ति में ईश्वर ने 1% बुद्धि और जिस व्यक्ति ने ढंग की थोड़ी सी भी पढ़ाई करी होगी, आज वो सारे के सारे व्यक्ति इसी श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ये पूरा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। आपके देश के प्रधानमंत्री हर जगह से ऑर्गेनिक चला रहे हैं। आपके देश का किसान, समझा जाता था किसान सबसे कम बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन आपके देश का किसान भी बदल चुका है। सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट कर दिया गया। आज बहुत सारे किसान हैं, वो भी समझ चुके हैं कि आगे आने वाले टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का है। अब समझना मुझे या आपको है कि जब पूरी दुनिया नॉन ऑर्गेनिक से, नॉन केमिकल से केमिकल फ्री जिंदगी की तरफ जाएगी, केमिकल से केमिकल फ्री, नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ जाएगी, और जब हमारे देश में एक अच्छा कारोबार होगा, जनता को स्वस्थ करने के लिए पूरा अभियान चलेगा, खरबों अरबों रुपए का काम चलेगा, तो हमें डिसाइड करना है कि ये तमाशा हमने साथ रह के देखना है या दोबारा जैसे इससे पहले सारे आंदोलन हुए उनकी तरह छोड़ के किनारे पे बैठ के देखना है। चॉइस हमारे पास दोनों है। कोई फोर्स करके काम करवाने नहीं आएगा कि भाई साहब आज की तारीख में ऑर्गेनिक बहुत फैल रहा है, ऑर्गेनिक का बिजनेस बहुत फैल रहा है, तुम आओ और तुम बिजनेस करो। कोई जबरदस्ती करने नहीं आएगा। आज बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जबरदस्ती कोई नहीं होगी। जिन लोगों को लगता है कि ये चीज आसान है, ये बताई जा सकती है, समाज बदल रहा है, क्यों ना बदलते समाज को बदलने में मैं सहयोग करूं और उसके बदले मेरी भी जिंदगी सुधर जाए। औरों की जिंदगी सुधारते सुधारते क्यों ना मैं अपनी जिंदगी सुधार कर लूं, उन लोगों के लिए वेलकम है। बाकी अपना नियम है, भीड़ जितनी कम